अब तू तो नहीं ऐ जाने मन, सिकवाए गम किससे कहें। चुप रहें या रो पड़े, किस्साए गम किससे कहें। नमस्कार, मैं आर्य ओम प्रकाश स्वागत करता हूं मैं आप सभी को एक नई स्टोरी में। और इस कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के हुगली शहर के श्रीरंगपुर दिल्ली रोड, जहां पर एक युवक की सर कटी लाश मिलती है। उस युवक की सर तो नहीं होती, परंतु उसकी धड़ पे और उसके बाहों पे बना टैटू का निशान होता है। और यह लाश पुलिस को अनजाने अपरिचित अवस्था में प्राप्त होती है। पुलिस बौखला उठती है और उसे ढूंढने के लिए जगह जगह पे पोस्टर, सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे जो है पोस्टों को शेयर कर देती है। किसी को कुछ खबर नहीं होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक परिवार मिलता है जो कोलकाता के ही परगना जिले में रहता है, और वह उसको अपने टैटू के अनुसार पहचानता है। वह आता है और पुलिस से मिलता है। परिवार पूरे पुलिस से मिलने के बाद परिवार के लोगों को कपड़ा दिखाया जाता है, जिससे कि उस युवक की पहचान हो जाती है और वह परिवार कहता है कि यह मेरा पुत्र है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं कि कैसे जो है पुलिस और इस मर्डर की कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। तो यह कहानी होती है सुब्रज्योति चंदना चटर्जी, यानी चंदना चटर्जी जिसका उपनाम पूजा भी होता है। दोनों की शादी हाल ही में 50 दिन पहले हुई थी और दोनों अपने ही कोलकाता के हुगली शहर में श्रीरंगपुर रोड पे, जो कि दिल्ली रोड पे स्थित है, वहां पे रहा करते थे। कमरा लेकर रहते थे। और चंदना चटर्जी यानी जो पूजा है, उसकी एक फ्रेंड से बातचीत भी हुआ करती थी और उसकी फ्रेंड का नाम था शर्मिष्ठा। पूजा जो है शर्मिष्ठा से बात किया करती थी। करते करते वह जो है एक दिन मिलने के प्लान बनाते हैं। पूजा अपने पति सुब्रज्योति को लेकर उनसे मिलने जाती है। जब वह मिलने जाती है तो वह सुब्रज्योति शर्मिष्ठा को देखते हैं और देखने के साथ ही उनको जो है सुंदरता और अदाओं पे प्यार आ जाता है। वह उनसे मन ही मन बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं और शर्मिष्ठा को यह बात पता चल जाती है। दोनों की बातें हुआ करती हैं। और उस वक्त जब सुब्रज्योति और पूजा मिलने के लिए गए होते हैं, तब शर्मिष्ठा के पति, जिनका की नाम सुबीर है, वह जो है किसी क्राइम स्टोरी की वजह से उस वक्त जेल में बंद हुआ करते हैं। अब जो है सुब्रज्योति से उनकी बातें होने लगती है, शर्मिष्ठा की बातें होने लगती हैं। दोनों रात को और दिन को हमेशा जो है बातें किया करते हैं। इधर जो है सुब्रज्योति अपनी पत्नी यानी पूजा चंदना चटर्जी को छोड़ने की बात करते हैं और शर्मिष्ठा से शादी रचाने की बात करते हैं। कहते हैं कि यदि आप राजी हो जाती हैं तो हम दोनों साथ साथ रहेंगे। इसी क्रम में जो है यह कहानी आगे बढ़ जाती है और उनके पति यानी कि सुबीर जो है इधर जेल से छूटकर आ जाता है। दोनों आते हैं। फिर एक दिन शर्मिष्ठा अपने पति से बातों बातों में ही इस बात का जिक्र कर देती है और यह बात सुबीर को इतना चुभ जाती है कि वह जो है उसके सर पे पुरानी मौत सवार हो जाती है, जैसे कि वह पहले भी जेल से आ चुका था किसी न किसी क्राइम के गुनाह में। और अब यह तीनों जो है मिलकर एक योजना बनाते हैं और पूजा को बुलाते हैं, उससे सारी बातें बताते हैं और पूजा भी इसमें हाँ कर देती है। कहीं न कहीं पूजा को भी सुब्रज्योति अब खटकने लगे थे, जो कि पूजा के पति थे। पूजा उनकी जो है मौत के लिए या किसी भी साजिश, किसी भी कारनामे के लिए राजी हो जाती है। सुबीर जो कि जेल से छूटकर आया हुआ होता है और उसे पता होती है कि किसी को मौत हो या सजा हो, कोई भी हो, क्राइम के रूप में कैसे देना है। और सुबीर एक योजना बनाता है, पुनः सुब्रज्योति को मिलने के लिए बुलाता है और कुछ योजना बनाने के बाद, जो कि शर्मिष्ठा
सुब्रज्योति से बात किया करती है, वह उन्हें बुलाने के लिए फोन करती है। फिर एक दिन पार्टी रखते हैं ये सब। पार्टी में उनको बुलाया जाता है, खूब खिलाया पिलाया जाता है और खिलाने पिलाने के बाद जो है शर्मिष्ठा उसे गांव के ही किसी भट्टे के पास ले जाती है। दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और उसे दारू जो कि नशीला पदार्थ के रूप में पिलाया जाता है। इससे सुब्रज्योति नशे में हो जाते हैं और तब तक सुबीर जो कि शर्मिष्ठा के पति और क्राइम के रूप में जेल में रहे होते हैं, आया और जो है तलवार से उसकी धड़ काट देते। धड़ काटने के बाद जो है उसके सिर को एक बैग में पैक करके पासी के नदी में फेंक देते हैं, जबकि शरीर के धड़ को वह जो है बोरे में पैक करके शहर के किसी दूर नाले में डाल देते हैं। और पुलिस जो कि धड़ को किसी न किसी रूप से बरामद कर लेती है और इस मिस्ट्री के जांच में जुट जाती है। पहले तो जो है इस मिस्ट्री की खुलासा नहीं हो पाती है, क्योंकि 1 या 2 दिनों तक घटना होने के बाद जो है पत्नी रोती भी लगती रहती है, जिससे कि पुलिस कोई जांच या सुराग नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही उनकी पत्नी सही हो जाती है 1 या 2 दिन बाद और जो है पुलिस उनसे पूछताछ करती है, तो पूछताछ में उनकी पत्नी यानी पूजा जो कि चंदना चटर्जी है, वह इसे स्वीकार कर लेती है और यह सारी बातें बताती है कि हमने पार्टी रखा, उनको बुलाया, फिर नशे के रूप में दारू शराब पिलाया और उसके बाद सुबीर ने जो है उनकी हत्या कर दी, यानी सर से धड़ को अलग कर दिया। नमस्कार। हमारे इस कहानी का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं या किसी के भावनाओं को दुखित करना नहीं, बल्कि समाज में हो रही कुरीतियों एवं अपराध के प्रति सतर्क एवं जागरूक करना है। धन्यवाद।